तो आज हम लोग का 5th लेक्चर्स होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस का। ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट नहीं होगा, बेसिकली पॉइंट का पार्ट होगा। तो अभी मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ कि पॉइंट के 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शंस फॉर्मूला। उसके बाद मैं आपको बता रहा था बहुत वेरियस डायग्राम, अगर 4 साइडेड डायग्राम है तो क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप का होगा, 3 साइडेड डायग्राम, ट्राइंगल, ट्राइंगल में स्पेशल पॉइंट्स क्या होंगे ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। मीडियन का कंकरेंसी सेंट्रॉइड होता है, एल्टीट्यूड का कंकरेंसी ऑर्थो सेंटर्स होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंकरेंसी सर्कम सेंटर होता है, ठीक है ना। उसी तरह से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कंकरेंसी इन सेंटर होता है, और 1 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल एंगल के कंकरेंसी को हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं। स्टार्टिंग में जो ना कुछ पॉइंट्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, अभी आपको जो भी टेक्स्ट बुक है उसको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। यस सुमित, अगले लेक्चर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक से भी बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं बनाना है। अभी जो मैं डीपीपी दे रहा हूं उसी को आप सॉल्व करोगे। तो देखो, एक्सपेंशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बोलोगे ये क्या है और ये क्यों पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। वैसे डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स देखोगे 12th का चैप्टर है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स स्पेशली जो है ना कुछ चैप्टर्स में यूज होता है। एकदम दिव्यांश सही बोल रहे हो, एरिया फाइंड आउट करने में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 10th में भी बताया होगा आपको एरिया निकालने का, 3 वर्टिसेस दिया गया हो तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वहां पे आपको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में नहीं लिखा था। 10th में जनरली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता है, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, इस तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देता है। लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट्स इसलिए यहाँ पे पढ़ेंगे, एरिया तो होगा ही 1 पार्ट, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो या सर्किल की बात करोगे, या आगे चल के चैप्टर्स में भी जब भी हम देखेंगे 11th के चैप्टर्स में डिटर्मिनेंट्स जो है ना काफी यूज होगा। हाँ सुना हुआ है ना, डिटर्मिनेंट्स इक्वेशन सॉल्विंग में यूज होता है डिटर्मिनेंट्स। तो ज्यादा नहीं, यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट्स का जस्ट एक्सपेंशंस देखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्विंग में यूज होता है डिटर्मिनेंट्स। जनरली इक्वेशन सॉल्विंग आप पढ़े होंगे कि एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब मेथड्स के अलावे एक ही मेथड हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। चलो डिटर्मिनेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, एक्सपेंशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। नेटवर्क आज थोड़ा स्लो लग रहा है, नहीं अटक रहा वीडियो। लैग कर रहा है हल्का हल्का। देखो कहीं पे भी दिक्कत हो पूछो, ठीक है ना। एक्सपेंशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स जानना जरूरी है, और ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको एक्सपेंशन सिर्फ बता रहा हूँ। देखो इसको बोलते हैं हम लोग 2/2 डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। ए बी सी डी वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रोज बोलते हैं, इसको रो 1 कहते हैं और इसको रो 2 कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट लिखा होगा उसको रो बोला जाएगा, ठीक है। यस, तो ये फर्स्ट रो होगा और ये सेकेंड रो होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रो 1 और इसको हम लोग बोलते हैं रो 2, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट होगा उसको रो बोलेंगे। तो इसमें आप बोल सकते हो इस डिटर्मिनेंट्स में 2 रोज है, रो 1 एंड रो 2। उसी तरह से जो वर्टिकल लाइन में एलिमेंट जो होगा उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो जैसे इसको बोल सकते हो कॉलम 1, कॉलम 1 होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम 2, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन एसी जो एलिमेंट है कॉलम 1 में है, और जो बीडी एलिमेंट है वो बेसिकली कॉलम 2 में है। जस्ट नोटेशन से स्वास्तिक जो है ना एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया आपको। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। जो इक्वेशंस में तुम लिखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब भी वो भी ये क्या है, जस्ट नोटेशंस, एक्सप्रेशंस है।
नहीं स्वास्तिक, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स में जो है ना हम लोग बॉक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। नोटेशंस थोड़ा बहुत अंतर है। हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करते हैं वो डिटर्मिनेंट्स का होता है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो मैट्रिसेस होता है। मैट्रिसेस अपने को नहीं जानना है अभी, ठीक है ना, तो देखेंगे 12th में। तो देखो ये फर्स्ट रो होगा और ये सेकंड रो होगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम और इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम। तो इस डिटर्मिनेंट्स में 2 रोज और 2 कॉलम है, ठीक है ना। हाँ प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है सब। जस्ट वेट करो, देखता हूं मैं। स्टार्टिंग के जो है ना 10-15 मिनट में जो है ना वो ठीक हो जाता है। पूरा ब्लर हो गया ना। हल्का ठीक हुआ, अब सही है ना। नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है ज्यादा। अब ठीक है ना, अब सही है ना, चलो ओके। तो रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम किसी डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है राहुल। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम, ये मॉड दोनों तरफ नहीं है। हाँ ये जो है ना साइन है, वर्टिकल साइन से हम लोग दिखाते हैं, इस तरह से वर्टिकल लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट्स को। तो इसका जो वैल्यू होता है, जैसे मैं बोलूं कि ए बी और सी डी, इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा एडी का। इसको हम लोग डायगोनल करते हैं, ठीक है ना। एडी डायगोनल होता है और बीसी को हम लोग ऑफ डायगोनल होता है। इसको लिखोगे एडी माइनस बीसी, ये होगा। आपको ए को क्या करोगे, डी से मल्टीप्लाई करोगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये हो जाएगा एडी माइनस बीसी। ये एक्सपेंशन होगा, ठीक है। मतलब जब भी, हाँ एकदम एकदम जरूरी है स्वास्थ्य, डिटर्मिनेंट्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। डिटर्मिनेंट्स में ये रूल होगा। तो यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम है, इसलिए इसको नाम पड़ा है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अपने कोर्स में सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर 2 ही डिटर्मिनेंट्स है, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अभी मैं आपको सेकेंड ऑर्डर बता रहा हूँ। तो जब भी सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करना हो, इसको हम लोग डायगोनल करते हैं, ठीक है ना। और इसको लोग ऑफ डायगोनल बोलता है। तो डायगोनल के क्वांटिटी का प्रोडक्ट और माइनस साइन हो जाएगा ऑफ डायगोनल के क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तो एडी माइनस बीसी, ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है। हाँ होता तो साहिल फोर्थ ऑर्डर भी है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर भी होता है, फिफ्थ ऑर्डर भी होता है, एनथ ऑर्डर भी होता है, ठीक है ना। अपने सिलेबस में 12th के सिलेबस तक थर्ड ऑर्डर तक ही है। जैसे बोलो कि मैं पूछूं कि 2 3 5 7 इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑफ डायगोनल। इसको बोलते हैं डायगोनल और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, ठीक है। एडी को बोलते हैं डायगोनल और बीसी को बोलते हैं ऑफ डायगोनल। तो पहले एडी का प्रोडक्ट और माइनस हो जाएगा ऑफ डायगोनल के क्वांटिटी का प्रोडक्ट, तो एडी माइनस बीसी हो जाएगा। स्वास्तिक 2 बोल रहा है। नहीं देखो पहले स्वास्तिक क्या करोगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 7 और माइनस हो जाएगा 5 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 15, ये वैल्यू जो हो जाएगा -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस 5 2 7। कोई दिक्कत नहीं है स्वास्थ्य, जो है ना लर्निंग करना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है डेली। कहीं पे भी डॉट हो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना। बहुत नया नया चीजें हम लोग एवरी क्लास में लर्न कर रहे हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आगे के लेक्चर समझने के लिए। तो इसको डायगोनल बोलेंगे, तो 0 इंटू 7 और माइनस 2 इंटू माइनस 5 हो जाएगा। तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। तो 0 में 10 ऐड करोगे तो ये 10 के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे -1 3 4 या -4 7, क्या लगता है इसका वैल्यू होना चाहिए,
-1 -3 -4 7 एकदम सही है, 5 के इक्वल होगा। तो डायगोनल -1 इंटू 7 और -4 इंटू 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 होगा, माइनस माइनस ये +12 हो जाएगा, ठीक है ना। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 के इक्वल आएगा। मुझे लगता है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा चीजें कि कैसे हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा? एकदम सही है, 0 होगा, क्योंकि 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि सेकेंड ऑर्डर ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसका वैल्यू बोलो कि a + b c और a - b, जैसे इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? a + b c और a - b। इसका यूज क्या है? हाँ, एप्लीकेशन है स्वास्तिक, जो ना इक्वेशन सॉल्विंग में इसका यूज होगा, एरिया फाइंड आउट करने में यूज करते हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस लिखने में स्वास्तिक यूज करते हैं, ठीक है। तो काफी यूजेस है डिटर्मिनेंट्स का। एकदम सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यानी डायगोनल के क्वांटिटीज का प्रोडक्ट a + b इंटू a - b, और माइनस हो जाएगा c इंटू c² हो जाएगा, और a + b इंटू a - b, a² - b² - c² हो जाएगा। ठीक है। स्वास्तिक क्या कह रहे थे? a² - b² - c², एकदम सही है। स्वास्तिक इसका एप्लीकेशंस है, मैं बोल रहा हूँ ना, आगे चल के बताता हूँ इसका एप्लीकेशंस। एरिया फाइंड आउट करने में करते हैं हम लोग, लाइन का इक्वेशंस लिखने में हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज करने में हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स का। बहुत ज्यादा हर एक चैप्टर में इसका यूज है। जिससे लॉग पढ़े हो, लॉग का यूज है, मॉडुलस का यूज है, रूट का यूज है। तो उसी तरह से कैलकुलेशंस पर्पस यूज करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स का भी यूज करते हैं। बहुत सारे चीजों को फाइंड आउट करने में ये टूल यूज होता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो 2/2 का अगर वैल्यू बोले, अगर उसको एक्सपैंड करके बोले कि वैल्यू उसका क्या होगा, उसको निकाल सकते हो आप। हाँ साहिल सही बोल रहे हो, सभी जगह यूज है डिटर्मिनेंट्स का। रब करें, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक बार टाइप कर दो सभी लोग, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके। देखो उसके बाद थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, ये ज्यादा जोड़ी है दादा, क्योंकि ज्यादातर आपको, वैसे तो सेकेंड ऑर्डर होगा ही, थर्ड ऑर्डर भी ज्यादातर यूज होगा। देखो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। क्यों बोलेंगे इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स? कितने रोज है इसमें? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं, इसमें 3 रोज है। हाँ सही बोल रहे हो। और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अभी जस्ट एक्सपेंशन आपको याद रखना है। इसको रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा? रो 1 के अलोंग, किसी के भी अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। रो 1 के अलोंग भी कर सकते हो, रो 2 के अलोंग कर सकते हो, रो 3 के अलोंग भी कर सकते हो। उसी तरह से कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग, कॉलम 3 के अलोंग, किसी के भी अलोंग एक्सपैंड करो, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे हम मैक्सिमम टाइम 11th में क्या करेंगे? रो 1 के अलोंग ही एक्सपैंड करेंगे। बात समझे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं?
किसी डिटर्मिनेंट्स को, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को 6 के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हो। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, किसी के भी अलोंग एक्सपैंड करो, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। वैसे मैक्सिमम केसेस में हम फर्स्ट ऑर्डर के ही अलोंग करेंगे। आप देखो फर्स्ट ऑर्डर के अलोंग डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, इसके अलोंग करोगे तो A1 एलिमेंट लिखोगे, ठीक है ना। अब A1 एलिमेंट लिखने के बाद जिस रो और जिस कॉलम में A1 एलिमेंट है, कम क्या बोला हूं मैं, A1 जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो उसको डिलीट कर दोगे। तो उसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, B2, B3, C2, C3, इसको 2/2 डिटर्मिनेंट्स में लिख देना है, समझे। उसी तरह से माइनस साइन आएगा A2, तो A2 जिस रोज एंड जिस कॉलम में, ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, इसको डिलीट कर दोगे। इसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, B1, C1, B3, C3, ठीक है, प्लस, और फिर हो जाएगा A3, और A3 जिस रो एंड जिस कॉलम में, A3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो इसको डिलीट कर दोगे। तो जो डिटर्मिनेंट्स बचेगा वो क्या बचेगा, B1, B2, C1, C2। ये कहलाता है एक्सपेंशंस ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। सर अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो नहीं सुमित, जो है ना, ये रूल है बेसिकली, जब भी ये लिखा होगा तो एक्सपेंशंस जीरो से नहीं, एक्सपेंशंस फर्स्ट रो से ही शुरू होगा। तो ये एक्सपैंड किया हूं मैं रो 1 के अलावा, तो रो 1 के अलावा एक्सपैंड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जैसे रो 1 का एलिमेंट लिखोगे, A1 एलिमेंट लिखे, और A1 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दोगे। तो डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, और साइन अल्टरनेट चलेगा। यहाँ साइन प्लस लिखना है और फिर यहाँ पे साइन माइनस, फिर उसके बाद प्लस, साइन अल्टरनेट चलेगा। इसको अलोंग मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड किया, और इसका एक्सपेंशन आप जानते हो 2/2 का। ये क्या होता है, A1 ये हो जाएगा B2, C3, और माइनस B3, C1, C2, A2, और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा B1, C3 माइनस B3, C1, फिर प्लस हो जाएगा A3 हो जाएगा B1, C2 माइनस B2, C1। हमको रो 1 के अलोंग ही जरूरत है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम हम रो 1 के अलोंग ही एक्सपैंड करेंगे अभी, और अभी जस्ट मुझे रो 1 के अलोंग ही जरूरत है। रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के भी अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे 11th में जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 11th में मुझे रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करने आना चाहिए। जब भी ये लिखा होगा इसका मतलब ये होगा, ठीक है, इसको मेमोराइज रखना है आपको। तो A1 इंटू A1 जिस रो एंड कॉलम में उसको डिलीट मार देना है, तो B2, C3 और माइनस हो जाएगा B3, C2, फिर साइन माइनस आएगा माइनस A2, तो A2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देना है, ठीक है ना। तो A2 सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, इसको जब डिलीट करोगे तो B1, C1 और B3, C3 बचेगा। तो वही मैं लिखा हूं डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में, B1, C1, B3, C3, फिर साइन प्लस लोगे। साइन हमेशा अल्टरनेट लोगे, ठीक है ना, प्लस से स्टार्ट करोगे, फिर माइनस, फिर प्लस। ये इसका एक्सपेंशन होगा। जैसे मैं बोलूं कि इसका एक्सपेंशन, कोई बोले कि इसका वैल्यू निकालो, 2, 1, 3, 0, 4, 5, -1, 3, ठीक है, 2, क्या लगता है इसका वैल्यू होगा। जैसे इसको एक्सपैंड करके मुझे बताना है, जस्ट अभी एक्सपेंशंस लर्न करना है, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ है, पूरा चैप्टर ये समझ सकते हो, लगभग हम लोग 8 लेक्चर 9 लेक्चर्स में इसको कवर करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स बहुत बड़ा चैप्टर्स है, उसमें जस्ट आपको एक्सपेंशंस में अभी लर्न करवा रहा हूं। जब भी ये लिखा होगा इसका मतलब ये होगा, ये एक्सपेंशंस आपको आना चाहिए। जैसे देखो इसको एक्सपैंड करोगे तो कैसे करोगे, जैसे इसको एक्सपैंड करोगे तो इस रो 1 के अलोंग क्या लिखोगे, 2 इंटू, और 2 जिस रो एंड जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दोगे, बचेगा 4, 3, 5, 2, ठीक है। और फिर साइन माइनस आएगा, तो -1, ठीक है, 1 जिस रो और जिस कॉलम में इसको डिलीट कर दोगे। जैसे इसको डिलीट करोगे तो 0, -1 और 5, 2 बचेगा, 0, -1, 5, 2, ठीक है ना। फिर प्लस साइन आ जाएगा और +3 लिखोगे इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म में। इस 3 जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में,
तो जो 3 जिस रो एंड कॉलम है उसको डिलीट कर देना है, और जो बाकी बचेगा एलिमेंट 0 4 -1 3 ये बचेगा 0 4 -1 3, तो 0 4 -1 3 इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और फिर इसको 2/2 का तो एक्सपेंशन में आपको बताया है, इसको 4 × 2 ये हो जाएगा 4 × 2 और -3 × 5, ठीक है ना, और माइनस ये 1 और 0 × 2 और माइनस हो जाएगा -1 × 5 और प्लस हो जाएगा 3 0 × 3 और माइनस हो जाएगा -1 × 4, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए मैं पूरा एक्सपैंड करके आपको बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 8 - 15 और ये माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ठीक है, और 3 ये हो जाएगा 0 और माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 में 15 जाओगे तो -7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट को खोलोगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14 और 12 में 5 अगर चला गया तो +7 हो जाएगा, ये -14 + 7 क्या है, -7 के इक्वल होगा। एकदम सही है दिव्यांश, यस साहिल सुमित, एकदम करेक्ट है, ठीक है। लर्न किए, एक और क्वेश्चंस ले एक्सपेंशंस पे कैसे एक्सपैंड करेंगे। जैसे 2 -1 3 4 0 5 -1 3 -2, इसका अगर निकाल दिए तो मतलब आपको समझ में आ गया कि निकाल लोगे। नहीं राहुल, जस्ट हो गया, डिटर्मिनेंट्स में ज्यादा टाइम नहीं, आज पूरा हम एरिया बताने वाले हैं। ये हो गया, जस्ट 5 मिनट और दो, इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। 2 -1 3 4 0 5 -1 3 -2 इसको एक्सपैंड करना है, तो कैसे करोगे एक्सपैंड, इसको लिखोगे 2 × तो 2 जिस रोज एंड जिस कॉलम है उसको डिलीट कर देना है, तो 0 5 और 3 -2, ठीक है ना, और ये फिर माइनस साइन हो जाएगा, तो -1 को डिलीट करोगे तो -1 जो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, इसको डिलीट करोगे तो बचेगा क्या, 4 -1 और 5 -2 बचेगा, 4 -1 5 -2, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 3 × इस 3 को जिस रोज एंड कॉलम है उसको डिलीट कर दोगे, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो 4 0 -1 3 4 0 -1 3, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 -15 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटू -8 और ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है, +3 ये 12 -0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -30 हो जाएगा, और -8 में +5 तो -3 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -33 + 36, इसका वैल्यू जो है 3 के इक्वल आएगा, एकदम सही है, 3 होगा। अब देखो इतना टाइम नहीं लगता है, जो ना डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना हो तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जैसे देखो 2 5 -1 3 6 5 1 2 3, जैसे इसका वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालोगे क्विकली, कौन फास्ट निकालता है इसका बताओ। 2 5 -1 3 6 5 1 2 3 2 5 -1 3 6 5 1 2 3, श्रेयांश बोल रहा 0 होगा। अब देखो डायरेक्टली अगर एक्सपैंड कर दोगे रो 1 के अलाउंग तो ये वाला पार्ट जो है ना स्किप कर सकते हो, ये पहला वाला स्टेप, ये स्टेप स्किप करके ये स्टेप आप लिख सकते हो,
तो देखो कैसे हम डायरेक्टली लिखते हैं, तो ये 2 जिस रो एंड जिस कॉलम है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 3 और माइनस हो जाएगा 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 5 से, फिर माइनस 5 आ जाएगा, और 5 जिस रो और जिस कॉलम में, जिस रो और जिस कॉलम में इसको डिलीट करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 और 1 इंटू 5, तो 3 इंटू 3 और माइनस 1 इंटू 5, और फिर प्लस साइन आ जाएगा माइनस 1 इंटू, तो माइनस 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, इसको डिलीट करोगे तो क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू कितना आएगा, 15 माइनस 14 हो जाएगा और माइनस 5, और ये 9 माइनस 5 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बेसिकली 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 और फिर माइनस 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 माइनस 20, ये माइनस 18 के इक्वल होगा, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको बनाओगे, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, जैसे -1 2 6 3 0 4 1 -2 4, इसका वैल्यू निकालना, -4 आ रहा है, कहाँ गलती किया भाई, 2 इंटू 18, ओ सॉरी 18 होगा ये, 18 माइनस 10, सॉरी 18 माइनस 10, ये बेसिकली 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है -4 होगा, एकदम करेक्ट है, -4 के इक्वल होगा, हाँ एकदम सही है, करेक्ट कर दिया शास्त्री। बढ़े आगे, समझ में आया, डिटर्मिनेंट्स एक्सपैंड कर लोगे सभी लोग, अगर कर लोगे तो इसका बताओ, तब तक मैं टिक लेता हूँ, धीरे धीरे रब करता हूँ, तब तक इसका वैल्यू बताओ तुम लोग कि क्या होगा इसका आंसर। जो ऑफलाइन देख रहे हो वीडियो पॉज करके निकाल सकते हो और फिर क्रॉस चेक कर सकते हो, अपना हो जाएगा ना। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग, ये एक्सपेंशन हो गया डिटर्मिनेंट्स का। राहुल प्रीतम बोला है -60 आएगा, ठीक है ना। तो निकालोगे तो -1 इंटू, बहुत क्विकली निकाल सकते हो, 0 माइनस माइनस प्लस 8, मुझे निकालने में तो टाइम नहीं लगेगा, 12 माइनस 4 और प्लस हो जाएगा 6 इंटू और -6 माइनस 0, ये वैल्यू हो जाएगा -8 और ये 8 और ये 16 हो जाएगा, -36 हो जाएगा, ये -24, ठीक है, और -36, ये 50 माइनस, एकदम सही है, -60 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली एक्सपैंड कर लो, या तो 2/2 डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लिखो या डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करके डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है सुमित। तो एकदम करेक्ट है, -60 होगा। देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको मेमोराइज होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं याद रखेंगे, इसमें 2-3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ any one row or any one row or column are 0, then value of determinants is 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के अगर सारे एलिमेंट्स 0 है तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू यहाँ इसलिए 0 हुआ क्योंकि फर्स्ट रो में देखोगे एलिमेंट सारा 0 लिखा हुआ है,
नहीं हो जाएगा जीरो। और ये कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम में अगर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो वैल्यू डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ए बी सी 0 0 0 पी क्यू आर, इसका भी वैल्यू जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे इस डिटरमिनेंट में कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स जीरो है। इसको एक्सपैंड करना, एक्सपैंड करने के बाद देखोगे इसका वैल्यू क्या है, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जैसे 1 2 3 5 7 9 8 0 0 0, इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को पहला प्रॉपर्टीज कि किसी एक रो किसी एक कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टीज। देखो सेकंड प्रॉपर्टीज, if any two rows or any two columns are identical, then its value is zero. its value का मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है सारे वैल्यू तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होगा। जैसे एबीसी पी क्यू आर और एबीसी, ठीक है ना, ये जीरो होगा क्योंकि देख सकते हो ये कॉलम 1 है, इसको सॉरी रो 1 है और ये रो 3 है, तो रो 1 रो 3 के इक्वल है, ठीक है ना, इसलिए इसका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आर स्टैंड फॉर रो और 1 स्टैंड फॉर रो नंबर 1। आर स्टैंड फॉर रो और 3 सफिक्स का मतलब थर्ड रो, इसको थर्ड रो कहते हैं और ये कहलाएगा फर्स्ट रो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल आ रहा है, यहाँ पे इक्वल आ रहा है, तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आप एक्सपैंड करके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 1 2 3 पी क्यू आर 1 2 3, इसका भी वैल्यू जीरो होगा क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 के आइडेंटिकल है। सी स्टैंड फॉर कॉलम और 1 स्टैंड फॉर कॉलम नंबर 1, सी स्टैंड फॉर कॉलम और 3 मतलब कॉलम 3। तो यहाँ पे देखोगे इसको कॉलम 1 इसको C1 बोलते हैं, ठीक है ना, इसको C3। तो कॉलम 1 और कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वही मैं लिखा हूँ, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, ऐसा नहीं एक रो के सारे एलिमेंट एक कॉलम के सारे एलिमेंट, ऐसा नहीं, कोई भी दो रो का एलिमेंट और किसी दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। जैसे 3 4 5 6 7 8, इसका भी वैल्यू जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे रो 1 और रो 2 के एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, 3 4 5 3 4 5। ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आए सभी को? नहीं, कोई जरूरी नहीं है स्वास्तिक अभी लिखने की, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसको हम लोग कॉलम 1 बोलेंगे और इसको कॉलम 2, सॉरी कॉलम रो 1 और रो 2, इसको रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2। तो रो 1 रो 2 आइडेंटिकल है इसलिए वैल्यू जीरो हो रहा है। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बगल में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बहुत जगह डायरेक्टली हम जीरो लिखेंगे। हाँ एकदम सुमित, 12th ही बहुत इजी है, जानते हो 11th ही सबसे टफ है। 11th सबसे टफ ये है कि सब कुछ हम लोग 11th में ही बताते हैं एकदम। जब हम दो रो बोल रहे हैं अगर सारा अगर आइडेंटिकल हो गया, तीनों रो हो गया और तीनों कॉलम, तो तब तो और भी जीरो होगा, ठीक है ना। अगर तीनों सेम है तो भी जीरो होगा, ठीक है दिव्यांश। तो इस दोनों ही केसेस में हम एक्सपेंशंस को क्या करेंगे, एक्सपैंड नहीं करेंगे। तो जब भी किसी रो और किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो और कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। हाँ डबल जीरो होगा, कोई हाँ एकदम सही बोल रहे। तो चलो हम लोग डिटरमिनेंट्स आगे बढ़ते हैं, इस दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान रखोगे। अब देखो इसका एप्लीकेशंस, डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल,
मैं बताया था इसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। देखो मान लो किसी ट्राइंगल का अगर वर्टाइसेस दिया गया जैसे ए x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3, तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये जो डेल्टा है 11th में जो है ना हम लोग ऐसे लिखते थे, मैं 11th का पहले सॉरी 10th में जो है इस फॉर्मूले से लिखते थे, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और x3 इंटू y1 माइनस y2, ये आपका होता था एरिया, ठीक है, y1 माइनस y2। इस तरह से हम लोग लिखते थे 10th में। लेकिन इसी को जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना हो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसी को जब तुम एक्सपैंड करोगे ना तो इसी के इक्वल आ जाएगा, इसी के इक्वल आएगा। तो इस तरह से मेमोराइज रखना चाहते हो तो इस तरह से भी रख सकते हो, और यानी तो इस तरह से भी मेमोराइज रखना चाहते हो तो इस तरह से भी रख सकते हो, क्योंकि इसका एक्सपेंशन तो मैं बता ही चुका आपको। ये कहलाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर तीनों वर्टाइसेस अगर नोन हो। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये अगर देखोगे पॉइंट में डिटर्मिनेंट्स में इस तरह से लिया हूं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैं x1 y1, फिर मैं x2 y2, फिर x3 y3, इस ऑर्डर में लिया हूं। इस ऑर्डर को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में कोऑर्डिनेट वर्टाइसेस अगर लेते हो डिटर्मिनेंट्स में तो एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज सेंस में लेते हो तो एरिया निगेटिव आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही आएगा। तो बेटर है कि पॉजिटिव आए निगेटिव आए, इसमें मॉड ले लो। एरिया क्योंकि कभी निगेटिव नहीं होता है तो इसमें मॉड ले लोगे, ठीक है ना। एरिया क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, if points are taken in anti-clockwise sense, into clockwise either, then the area is positive. And if the points are taken in, ठीक है, क्लॉकवाइज ऑर्डर, then एरिया इज नेगेटिव। जो भी हो क्लॉकवाइज में लो या एंटी क्लॉकवाइज में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉड ले लोगे, ठीक है। किसी रो में 0 रहेगा तो उसका एरिया 0 होगा, एकदम सही बोले सुमित। और वो तभी होगा, आगे बताता हूँ, कोलिनियर के केस में होगा। अगर तीनों पॉइंट अगर एक सीध में हो जाए तो ही एरिया 0 होगा, और किसी केस में एरिया 0 हो गया तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर का यही कंडीशंस है। आगे चल के मैं यही बता रहा हूँ, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट कोलिनियर कब होता है। तो ये सब देखे होगे, स्टार्टिंग में दिखा होगा आपको टेक्स्ट बुक में। तो अभी टेक्स्ट बुक नहीं बनाओगे, ठीक है ना, अभी वेट करो, एक लेक्चर और वेट करो, उसके बाद बना सकते हो। ये बात समझ में आई आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर डिटर्मिनेंट्स में अगर ये पॉइंट जो है, ये जो वर्टाइसेस है डिटर्मिनेंट्स में, अगर यहां से लेना शुरू करते हो इस ऑर्डर में, कहीं से भी ले सकते हो आप, x1 y1 से भी ले सकते हो, x2 y2 से या x3 y3 से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कहीं से करो वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि ये आप ऑर्डर अगर इस सेंस में लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो x1 y1 1, फिर मैं x2 y2 1 और फिर x3 y3 1, इस सेंस में ले रहा हूँ, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर इस सेंस में लेते हो, मतलब पहले हम x1 y1 ले लें, फिर x3 y3 1 ले लें, और फिर हम x2 y2 1 ले लें, तो फिर उस केस में एरिया निगेटिव आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है सुमित, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वास्तिक, मैग्नीट्यूड वही आएगा। और इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसका आप प्रूफ कर सकते हो। बेसिकली इसको इससे कैसे आया, बेसिकली ट्राइपिज्म से ही आया है। तो मुझे लगता है इसका प्रूफ देता नहीं है, जस्ट याद रखो एरिया आपको ये 10th में बताया गया है, मैं 11th में सिर्फ बोल रहा हूँ। इस एक्सप्रेशंस को डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मान लो किसी जैसे बोले कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
whose vertices are 0, 0, 5, 0 and 0, 8. क्या लगता होना चाहिए? Find the area of triangle whose vertices are 0, 0, 5, 0 and 0, 8. एकदम दिव्यांश। सो जब मॉडुलस पॉजिटिव बना देता है तो माइनस आता है तो उसको प्लस कर दोगे, और जब प्लस आएगा क्या बोल रहे सुमित? 0। अगर मॉड ले ही लिए तो पॉजिटिव, हाँ वही, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, मैं वैसे लिख दिया हूँ क्योंकि मॉड ले लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जैसे भी लो, क्लॉकवाइज सेंस में लो या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम मॉड ले चुके हैं। इसका एरिया 0 थोड़ी है, ट्राइंगल बनेगा, कैसे 0 होगा? कैसे 0 होगा? जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये 0, 0 है पॉइंट, 5, 0 कहीं यहाँ पे होगा, 5, 0 और 0, 8 कहीं यहाँ पे होगा। इससे तो एरिया बन ही रहा है, ट्राइंगल तो फॉर्म हो ही रहा है। इस ट्राइंगल का मुझे एरिया चाहिए। इसका एरिया हम लिखेंगे हाफ ऑफ, स्टार्ट यहां से कर सकते हो, 0, 0, 1, 5, 0, 1 और फिर 0, 8, 1। नहीं होगा? इस प्रॉपर्टी से ये लिखा है ना, x1 y1 1, x1 y1 यहाँ पे 0, 0 है, x2 y2 1। एक चीज ध्यान रखना है, थर्ड कॉलम में हमेशा 1, 1, 1 ही लिखना है फॉर्मूले में, और x3 y3 1, x3 y3 0, 8, 1। इसी को एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा? इस 0 के अलाउंग तो 0 ही होगा, फिर इसके अलाउंग 0 ही होगा, और प्लस 1 इनटू इस रोज एंड कॉलम को 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 माइनस 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये इक्वल हो जाएगा, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। इसका आंसर 20 स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है? और या नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट, नहीं हो जाएगा? इस तरह से भी इसका एरिया आप निकाल सकते हो, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। बेस इसका जो है 5 यूनिट है और हाइट इसका 8 यूनिट है, ठीक है? तो 2 से 4 काटोगे तो 4, तो नहीं हो जाएगा ये 20। लेकिन राइट एंगल होगा तभी आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर राइट एंगल नहीं है तब तो आपको इस तरह से ही बनाना पड़ेगा। यानी ये मेथड जो आपको हो गया एक जनरल मेथड हो गया, यानी ट्राइंगल कैसा भी हो आप इससे आप हमेशा एरिया निकाल सकते हो, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। अभी तक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई करते थे। अगर ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो फिर एरिया निकालने का तरीका इस तरह से ही बना सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। वैसे सभी ट्राइंगल में लग जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइट जनरली दिया नहीं रहता है किसी ट्राइंगल में, तो फिर फाइंड आउट कैसे करोगे? रब करें इसको, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। सुमित, दिव्यांश, यस, स्पेशली 11th। हाँ एकदम एकदम, एरिया वाला मेथड ये ऑलवेज अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हाइट जो निकालोगे ना किसी भी जनरल ट्राइंगल में, पाइथागोरस यहाँ यूज हो जाएगा तो निकल जाएगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया हुआ तो पाइथागोरस नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसका दे दूं, कैसे निकालोगे? जैसे मान लो जनरल ट्राइंगल दे देता हूं, जैसे फाइंड द एरिया whose vertices are 1, -1, 2, 2 and 3, 4। स्टेयर मेथड्स क्या होता है अभी नहीं जानना है, स्वास्तिक स्टेयर मेथड्स, ये मेथड हम लोग बताएंगे। एक्चुअली ये वाला पार्ट 12th में ही पढ़ना है, जो 12th वाले होंगे वो पढ़ चुके हैं क्या साहिल? डिटर्मिनेंट्स में ये बताया हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है निकालना है जिसका वर्टिसेस दिया है 1, -1, 2, 2 एंड 3, 4।
इसको कैसे बनाओगे? बेटर होगा कि एक रफ डायग्राम बना लो, जैसे 1 कामा -1, 2 कामा 2 और 3 कामा 4 है। इसका एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 - 1 1, 2 2 1, 3 4 1। ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और इसको एक्सपैंड कर लो, 1 इंटू 2 - 4 हो जाएगा, और फिर -1 इंटू इस रोज को एंड कॉलम को डिलीट करोगे तो 2 - 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और 1 इंटू ये हो जाएगा 8 - 6, ठीक है ना। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और -6, इस रोज एंड कॉलम को डिलीट कर दोगे तो ये 2 इंटू 4 8 - 6 वही लिखा। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, और ये -1 माइनस माइनस +1 तो ये फिर -1 ही हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मॉड ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। 0.5 होगा एकदम डिफरेंस। नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ले लोगे, ठीक है ना, समझे, निकाल लोगे। लें डिफरेंट क्वेश्चंस लें, थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक चीज और, एरिया पॉलीगन क्या होता है पहले ये देख लो, फिर मैं क्वेश्चंस लेता हूं। अगर 4 वर्टाइसेस दे दे, 5 वर्टाइसेस दे दे, अभी तो मैं 3 वर्टाइसेस के लिए बताया हूं, 4 वर्टाइसेस दे दे, 5 वर्टाइसेस दे दे, तो फिर एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे मान लो कोई पॉलीगन है जिसका वर्टाइसेस जैसे x1 y1 है, लेट्स से x2 y2 है, ये x3 y3 है, x4 y4 है, इस तरह से लिखते जा रहे हैं। इस पॉइंट को मान लेता हूं xn y1, ठीक है ना। तो जो एरिया पॉलीगन होता है, एरिया ऑफ पॉलीगन जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये जो डेल्टा होगा हाफ ऑफ, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते जाना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। ये जगह x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4, इस तरह से लिखते जाना है, ठीक है ना। लास्ट में आपको xn yn और ये हो जाएगा x1 y1। ये होगा एरिया ऑफ पॉलीगन। स्टार्ट कहीं से भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। जब भी 3 वर्टाइसेस से ज्यादा हो तब आप फिक्स रखोगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस, या क्लॉकवाइज सेंस भी ले सकते हो, लेकिन एरिया निगेटिव आएगा। लेकिन इस केस में सारा पॉइंट प्लॉटेड होना चाहिए, ठीक है। ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड and taken in anti-clockwise order। अगर ऐसा नहीं करते हो, सारा पॉइंट को अगर प्लॉट नहीं करते हो, तो फिर एरिया जो है ना नहीं आएगा, तब गलत हो जाएगा। तो इसमें यूज आप 2/2 डिटरमिनेंट्स ही कर सकते हो, ठीक है ना। स्टार्ट आप कहीं से भी करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी एक और सेंस में चलोगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में या नहीं तो क्लॉकवाइज सेंस में। मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि सारा पॉइंट जो क्या होना चाहिए, प्लॉटेड होना चाहिए। चलो मैं इस पे क्वेश्चंस लेता हूं, तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये फॉर्मूला आपको। और ये वाला पार्ट जो आज का लेक्चर जो है ना 12th में हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट्स में, ये सब डिटरमिनेंट्स का ही पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स में करेंगे, ठीक है। राहुल रब करें इसको, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। इस पे मैं क्वेश्चंस लेता हूं एक, एकदम ट्रायंगल के लिए एकदम यूज कर सकते हो स्वास्तिक। जब हम पॉलीगन के लिए बोल रहे हैं तो ट्रायंगल के लिए तो कर ही सकते हो, तो बेटर है कि ट्रायंगल के लिए करोगे तो यहाँ पे x3 y3 की जगह x1 y1 आ जाएगा, तो 2/2 तीन डिटरमिनेंट्स आएगा, ठीक है ना। हाँ चलो वेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप करो तब तक।
जैसे फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertices are 4, 3, minus 5, 6, 0, minus 7, 3, minus 6 and minus 7, minus 2. ये मुझे निकालना है। Find the area of pentagon whose vertices are 4, 3, minus 5, 6, 0, minus 7, 3, minus 6 and minus 7, minus 2. क्या लगता है इसका आंसर्स होना चाहिए? कौन मुझे बताएगा इसका आंसर्स? चलो मुझे लगता है एक बार निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है ये आप बातें जो ना नहीं समझोगे। ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड एंड टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली प्लॉट होना चाहिए सारा पॉइंट। तो क्या करोगे, जब भी 3 से ज्यादा पॉइंट रहे तो उसको प्लॉट करोगे। प्लॉटिंग बहुत जरूरी है। अगर प्लॉट नहीं करते हो तो आंसर्स गलत हो जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चंस में हम लोग कैसे प्लॉट करके बनाते हैं। रफली प्लॉट करोगे, टू द स्केल कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो पहला पॉइंट क्या है, 4, 3, तो 4, 3 कहीं यहाँ पे होगा 4, 3, फिर minus 5, 6, तो -5 और 6 कहीं यहाँ पे होगा -5, 6, ठीक है। रफली प्लॉट करोगे, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। 0, -7, तो 0, -7 कहीं यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 0, -7, 3, -6, तो 3, -6 कहीं यहाँ जा सकता है, 3, -6, ठीक है। और -7, -2, तो -7, नीचे आएंगे तो -2, ये हो जाएगा -7, -2, ठीक है ना। 0, -7। हाँ, इस सभी पॉइंट को प्लॉट कर दोगे। प्लॉट करोगे तो इस टाइप का डायग्राम आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटागन बोलेंगे। इसी का मुझे एरिया चाहिए, तो बताओ क्या होगा एरिया। अब देखो स्टार्ट तुम कहीं से भी कर सकते हो। जैसे 4, 3 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 4, 3 और -5, 6 प्लस -5, 6 और फिर आएगा 0, -7 प्लस 0, -7, फिर उसके बाद आएगा -7, -2 प्लस -7, -2, ठीक है। तो फिर उसके बाद आएगा 3, -6 और प्लस 3, -6 और 4, 3। यानी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे जाके एंड अप करोगे, क्योंकि हम 4, 3 से शुरू किए थे, तो एंड अप जो है ना 4, 3 पे ही आगे करोगे। एक चीज ध्यान रखना, जितना पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट है, तो 2/2 पे डिटरमिनेंट भी क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए। सुमित बोला 97 आएगा, वो फुली सुमित का आंसर एकदम सही है। इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हो जाएगा 24 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, ठीक है, प्लस और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 35 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस और ये हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 0 माइनस 49 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 42 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और प्लस हो जाएगा 9 और ये माइनस माइनस 24 हो जाएगा। सही कैलकुलेट किए कि नहीं, गलत तो नहीं है ना। -5 6 0 -7 0 -7 -7 -2 तो 0 और ये -49, उसको मैनिपुलेट करोगे ये वैल्यू कितना आएगा 39 प्लस 35 -49 और प्लस 48 और प्लस हो जाएगा 33। 97 स्क्वायर यूनिट इसका लिखा हुआ है 43 -5 6 0 -7 3 -6 -7 -2 तो 43 -5 6 -5 6 0 -7 0 -7 -7 -2, ठीक है।
और फिर -7 -2 3 -6 और 3 -6 4 3, ये वैल्यू हो जाएगा 24 और प्लस 15 हो जाएगा, सही है। और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो 35 -0 हो जाएगा, और ये 0, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो -49 हो जाएगा। 0, -7, अच्छा सॉरी ये गलत लिया। 0, -7, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -7 है, ये प्लॉटिंग गलती किया हूँ। 0, -7 यहाँ आएगा ना यार, 0, -7, अब सही है, ठीक है, अब सही है। ये गलत हो जाएगा 4 3, फिर आएगा 0 -7, ठीक है, तो 0 -7, फिर उसके बाद आएगा -5 6, फिर आएगा -5 6, और फिर उसके बाद लेंगे -7 -2, ठीक है, इसके बाद सेट सही है, ये आ जाएगा -7 -2, और फिर उसके बाद 3 -6, और फिर प्लस हो जाएगा 3 -6, और फिर 4 3, ठीक है। तो ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो हाफ ऑफ 4 3, अब सही है ना प्लॉटिंग, -7 -2 3 -6, अब प्लॉटिंग सही है, तो ये हो जाएगा -28 -0, ये पूरा गलत हो गया, तो हो जाएगा हाफ ऑफ -28 -0 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35, फिर प्लस, और फिर ये आ जाएगा 10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42, ठीक है ना, 10 माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा, और प्लस ये 42, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, और प्लस ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24, ये वैल्यू आ जाएगा आपका हाफ ऑफ -28 -35 52 और प्लस 48 और प्लस हो जाएगा 33। अभी भी गलत है, 4 3, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट -7, -5 और 6, -5 और 6, ठीक है, 3 -6, 3 और -6, -7 -2, तो नीचे प्लॉट करना, देख रहे हो गलत, अगर प्लॉटिंग करोगे ना सब गलत हो जाएगा। प्लॉटिंग बहुत जरूरी है, प्लॉटिंग सही से नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। 4,3, देखो 4,3 कहीं यहाँ पे आएगा 4,3, फिर -5 तो ये सही है, -5,6 यहाँ आ जाएगा, और 0, -7, ये प्लॉट किए थे 0, -7, ठीक है, तो 0, -7, 3, -6 कहीं यहाँ पे आ जाएगा 3, -6, और 0, -7 निगेटिव y एक्सिस पे होगा ना, 0, -7, इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये आपका पेंटागन आएगा। इसी एरिया, सॉरी एक पॉइंट और है ना, -7, -2, यहाँ पे कॉमन होगा -7, -2। पॉइंट प्लॉटिंग में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा ना, पॉइंट प्लॉटिंग सही से होना चाहिए। ठीक है, यहां तक अब सही है। अब इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, जैसे 4 3 से कर रहा हूं, 4 3 0 -7, अब प्लस हो जाएगा 0 -7, और फिर -5 6, प्लस हो जाएगा -5 6, और फिर -7 -2 लोगे, अब प्लस -7 -2, फिर उसके बाद 0 -7 लोगे, ओह 0 -7 यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये गलती किया था। 4 3 -5 6, क्या हो रहा है, -5 6 -7 -2, तो देखा -7 -2 और 0 -7,
और फिर ये हो जाएगा 0 - 7 3 - 6 और प्लस हो जाएगा 3 - 6 और फिर 4 3 आएगा। हाँ फिर गलत हो गया, एकदम सही है, सही है, सही अब सही कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 24 और माइनस माइनस प्लस 15, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42 और फिर प्लस ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा 49 और ये माइनस 0 हो जाएगा और फिर प्लस 0 माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और प्लस इसको एक्सपैंड करोगे तो 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। ये एडअप करोगे तो ये 39 हो जाएगा और प्लस 52 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा और प्लस 33 हो जाएगा। ये सारा प्लस में आना चाहिए, कहीं पे अगर माइनस में आ रहा है तो गलती कर रहे हो। इसी को मैनिपुलेट करोगे तो 97 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब ठीक है, कितना बार गलत कर दिया, ठीक है, कम से कम पॉइंट प्लॉटिंग सीख गए इसमें, क्वेश्चंस में कैसे पॉइंट गलती हो सकता है। एक बार भी पॉइंट को गलत प्लॉट किए समझो गलत हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि पॉइंट को एक्चुअली प्लॉट करके निकालोगे। ठीक है, बढ़े आगे, रब करें इसको। चलो ओके, जैसे इसका निकालो, जैसे the vertices of a quadrilateral, the vertices of quadrilateral are 6, 3 minus 3, 5 4, minus 2 and x, 3x, ठीक है, and are denoted by A, B, C and D, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is double the area of triangle, ठीक है, DBC। अब देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन, अभी तक मैं बोर्ड लेवल ले रहा था क्वेश्चन, अब देखो मेंस में आपको इस तरह से पूछ सकता है। बोल रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल का 4 वर्टेसेस दिया है 6, 3 माइनस 3, 5 4, माइनस 2 एंड x, 3x और उसका कोऑर्डिनेट ABCD से डिनोट किया जा रहा है। तो बोले x क्या होगा जिससे कि ABC का एरिया, ट्राइंगल का एरिया डबल हो जाए, ट्वाइस हो जाए DBC के एरिया के। कैसे निकालोगे इसको? तो देखो A का कोऑर्डिनेट जो है मेंशन है 6, 3, B का कोऑर्डिनेट है -3, 5, C का कोऑर्डिनेट दिया गया 4, -2 और D का कोऑर्डिनेट है x, 3x। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये होता है हाफ ऑफ A। बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या है? A का कोऑर्डिनेट 6, 3 है तो 6, 3, 1। अच्छा हाँ, 2/2 फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो एरिया। जैसे इसको लिख सकते हो 6, 3 -3, 5 प्लस -3, 5 और फिर 4, -2 और प्लस 4, -2 6, 3। 3/3 में नहीं लिखना चाहते 2/2 में लिख लो। टाइप करो सभी लोग, ये समझ में आया एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखे हैं। A का कोऑर्डिनेट 6, 3, B का कोऑर्डिनेट -3, 5 और C का कोऑर्डिनेट -4, -2 फिर 4, -2 6, 3। तो मतलब जहां से शुरू किए थे वहीं पे जाके एंड अप हो जाएगा। तो 6, 3 से शुरू किए थे 6, 3 पे एंड अप होगा, यानी A कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किए थे A कोऑर्डिनेट पे ही चले आओगे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट या तो आप 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट फॉर्म से निकाल लो या 2/2 से निकाल लो।
इसका एरिया निकालोगे क्या होगा 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 6 माइनस 20 और प्लस हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा 12 30 यानी 45 और माइनस ये वैल्यू हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा 24। ठीक है, ये हाफ ऑफ और ये 10 तो 10 एट 14 में 22 तो ये 10 हो जाएगा 10 प्लस 45 55। यहाँ गलती किया है 63 माइनस 35 4 माइनस 2 एबीसी का एरिया होगा 63 माइनस 35 माइनस 35 4 माइनस 2। एक चीज इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है 49/2 इसमें ध्यान रखना है कि हाँ प्लॉटिंग 30 प्लस 9 30 प्लस 9 30 प्लस 9 39 हो जाएगा। ठीक है 10 ये 49/2 हो जाएगा। एक भी प्लस माइनस छूटा समझो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में जब तक 3 पॉइंट है प्लॉटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 3 से अगर ज्यादा पॉइंट देता है 4 पॉइंट या 5 पॉइंट एक्चुअल प्लॉटिंग जोड़ी है। अगर एक्चुअली प्लॉट नहीं करोगे तो एरिया गलत आ जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं इस बात को, 3 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है प्लॉटिंग किधर, क्योंकि एबीसी लिखो या बीएससी लिखो या सीबीए लिखो कोई भी ऑर्डर ले लो एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 49/2 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब देखो एरिया ऑफ डीबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इसको लिखेंगे हाफ ऑफ, बताओ डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट है x3x और फिर b का कोऑर्डिनेट है -35 प्लस लिखोगे -35 और डी बी सी का है 4 माइनस 2 और प्लस हो जाएगा 4 माइनस 2 और x3x। ठीक है ना, ये एरिया होना चाहिए तो इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ, ठीक है ना, डिटरमिनेंट्स इसके ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। ये हो जाएगा 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 माइनस 20 और प्लस हो जाएगा 12x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। ये वैल्यू निकालोगे तो हाफ x और ये हो जाएगा 14x और ये माइनस 20 16 तो माइनस 14 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 14x। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 14 और ये 28x और माइनस 14। ठीक है, तो 2 से डिवाइड या इसको ध्यान रखना है इसको मॉड के फॉर्म में लिखना है क्योंकि वेरिएबल है ना, ये पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखना है। हाँ दिव्यांशु, एक आंसर नहीं होगा 2 आंसर आएगा। यहां तक सबको समझ में आया, मॉडुलस के फॉर्म में लिखना है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो इक्वल है डबल ट्वाइस टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल चुके हैं, एबीसी 49/2 है और 2 टाइम्स ऑफ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी है हाफ ऑफ 28x माइनस 14। ये मॉड के अंदर लिखोगे। ठीक है ना, तो दोनों तरफ से 2 से 2 कट जाएगा तो 28x माइनस 14 का मॉड इक्वल टू हो जाएगा 49/2। समझे, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब जब आप मॉड हटाते हो ना तो यहाँ पे क्या करना है, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस लिखोगे। 28x माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 49/2। तो 28x माइनस 14 या तो 49/2 हो सकता है, यानी तो 28x माइनस 14 माइनस 49/2 हो सकता है। ठीक है ना, तो यानी 28x जो है वो इक्वल होगा 14 प्लस 49/2 और यहां से 28x इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 49/2। ठीक है, तो यहां से x जब निकालोगे तो 2 आंसर यहां से आएगा। x का वैल्यू देखोगे 11/8 आएगा यहां से, और यहां से जब फाइंड आउट करोगे तो देखना -3/8 आएगा। ये इसका 2 आंसर्स होगा।
एक चीज ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, जब आप मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस साइन आएगा। यानी जब भी आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि मॉड x इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या लिखोगे आप, प्लस माइनस 2 लिखोगे। जब भी मॉड को हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, ठीक है ना। हाँ एकदम सही है सर, 11/8 होगा x का वैल्यू। हाँ दूसरा वैल्यू 11/8 होगा, पहला वैल्यू 11/8 होगा, दूसरा वैल्यू -3/8 होगा। तो मॉड यहाँ जब भी वेरिएबल रहेगा, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मॉड लोगे। और जब भी वेरिएबल निकालना हो तो और एरिया दिया गया हो तो याद रखना ऑलवेज वैल्यू, दो वैल्यू आना चाहिए। क्योंकि जब आप वेरिएबल के टर्म में एरिया निकालोगे तो हमेशा मॉड लगाओगे, और जैसे ही मॉड को आप रिमूव करोगे तो यहाँ प्लस माइनस साइन आ जाएगा। और जैसे ही प्लस माइनस साइन आएगा तो इसका दो आंसर्स आएगा। अब देखो मैं एक आईटीज का क्वेश्चन ले रहा हूँ जो रिसेंटली पूछ चुका है, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, ना नहीं समझ में कहीं आया हो। मॉड में कोई साइन नहीं लेते हैं, नहीं वो मैग्नीट्यूड लेते हैं सुमित, जो ना फिजिक्स में बताया गया होगा आपको, वेक्टर में मैग्नीट्यूड लेते हैं। साइन को अगर इग्नोर करना हो तो मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी भी वेक्टर का। जैसे इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स A and B are 3, 4 and 5, -2, ठीक है, respectively. Find the coordinate of coordinates of any point ठीक है, such that PA equal to PB and area of triangle PAB equal to 10। ये आईटीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, जैसे मान लो 7, 2 और -1, 0। बी ऑप्शन में दे रहा हूं -7, 2 1, 0। सी ऑप्शन में दे रहा हूं 7, 2 और 1, 0। और डी ऑप्शन में दे रहा हूं 7, -2 और -1, 0। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? ऑब्वियसली दो पेयर आएगा। तो दो कोऑर्डिनेट दिया गया है ए और बी, ए का 3, 4 है और बी का -5, 2, और बोला है पी का कोऑर्डिनेट निकालो जिससे कि पी ए इक्वल टू पी बी हो जाए, और पी ए बी से जो एरिया बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या हो जाए, 10 के इक्वल हो जाए। तो सोचो कैसे बनाएंगे इसको। ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 3, 4, स्लोली करके मैं बना रहा हूं, लोग भी बनाओ। और बी का कोऑर्डिनेट दिया नहीं गया तो ऑब्वियसली x, y मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है कि पी ए पीबी के इक्वल है, समझ सकते हैं पी ए इक्वल टू पीबी दिया गया, तो पी ए क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। पी ए हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x -3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और पीवी का वैल्यू क्या होगा, पीवी निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ प्लस हो जाएगा y +2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जगह ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा 10x और प्लस 25, और ये जगह वाई स्क्वायर और प्लस 4y, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 4। यहां से देख सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको माइनस 6x और ये लेफ्ट साइड लाओगे तो प्लस 10x, तो 10x में 6x घटाओगे तो नहीं हो जाएगा 4x, और माइनस 8y और इसको इधर लाओगे तो माइनस 4y, तो माइनस 4y माइनस 8y तो माइनस 12y, और इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 9 क्या होगा 25 होगा, 25 से 25 कट जाएगा इक्वल टू 4, दोनों तरफ 4 कॉमन लेके काट दोगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आपको आएगा सर पी ए इक्वल टू पी बी से एक्स वाई में एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर एरिया निकाल कर प्लस माइनस, एकदम दिव्यांश यही बात था, एकदम सही पकड़े हो, जब एरिया निकाल रहे हो ना तो प्लस माइनस लेंगे, यही लोग जानते हो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे, सही पकड़े दिव्यांश। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पी ए बी लिखोगे वो बेसिकली प्लस माइनस लोगे, क्योंकि जब आप मॉड हटाओगे ना तो प्लस माइनस आएगा, और एरिया ऑफ पी ए बी, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई 1, ए का कोऑर्डिनेट है आपको 3 4 1 और बी का कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 2 1, ठीक है ना, इसको कर देंगे प्लस माइनस 10 के इक्वल, और यहां से एक रिलेशन और आ जाएगा, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ क्या होगा, डायरेक्टली मैं एक्सपैंड कर दूं तो ये आपको आ जाएगा x इंटू 4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और फिर माइनस y इंटू, इसको डिलीट करोगे तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू, ठीक है, इसको डिलीट करोगे तो माइनस 6 माइनस 20 क्यों ना चाहिए इक्वल टू प्लस माइनस 10, तो जगह हाफ ऑफ ये 6x हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माइनस माइनस ये प्लस 2y हो जाएगा, और माइनस 26 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 10, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 6x प्लस 2y माइनस 26 इक्वल टू प्लस माइनस 20, तो 6x प्लस 2y प्लस लेके सॉल्व करोगे तो 26 प्लस 20 46 हो जाएगा, और 6x प्लस 2y माइनस लेके सॉल्व करोगे तो 26 में से 20 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 23 हो जाएगा, और ये 3x प्लस वाई 2 से डिवाइड कर दोगे तो 3 हो जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। अब देखोगे दोनों को बारी बारी से सॉल्व करोगे ना तो देखोगे एक्स वाई का 2 पेयर आएगा, एक तो 7, 2 आएगा, और दूसरा पेयर देखना 1, या ऑप्शन से चले जाओ जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखोगे ऑप्शन जब चेक करोगे, हाँ 2y होगा, 2 से डिवाइड कर दिया हूं, ठीक है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे तो 23 होगा, और इसमें भी दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया हूं, 2 कॉमन लेके काट दिया हूं, ठीक है राहुल, नहीं कैलकुलेशन गलत नहीं है, सही है, माइनस 2y है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, और लास्ट स्टेप में 2 कॉमन लेके काट दिया दोनों तरफ से। होपफुली मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको सी ऑप्शन होगा। एक ही चीज इसमें ध्यान रखना है, जब भी एरिया निकाल रहे हो ना किसी वेरिएबल के टर्म में तो हमेशा प्लस माइनस लिखोगे, समझ में आया। तो पॉइंट आज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में डिफिकल्ट पार्ट कहलाता है, जो मैं आज आपको 5 लेक्चर्स लिया हूं। इसके बाद का लेक्चर्स बहुत इजी है, तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हो वो आप लाइव में जुड़ो, ठीक है ना। आज के बाद आपको बहुत इजी लगेगा, स्ट्रेट लाइन काफी इजियर चैप्टर है, पॉइंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो पॉइंट में जो भी पॉइंट लिखवाया हूं आप उसको सही से देखो, और डीपीपी मैं जो सेंड करता हूं उसको बनाओ डीपीपी। ऐसे नहीं कि जो दिए और बना नहीं रहे हो तो फिर कुछ भी लर्न नहीं करोगे, ठीक है। तो टाइम क्रॉस होते जा रहा है, कोई वेट कर रहा है ऑनलाइन का ऑफलाइन का, इसी टाइम में जो है ना टाइम क्रॉस हो जाएगा। बना रहे हैं ना, सुमित बना रहा है, बहुत लोग बना रहे हैं, दिव्यांश भी बना रहे हैं, कुछ लोग बना रहे हैं, जैसे रोहन जो है कभी लाइव में आता है कभी नहीं आता है, रेगुलर इरेगुलर है कुछ स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आज का लेक्चर।